हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 124 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, ब्रीफली डिस्कस सम लिसनिंग स्ट्रैटेजीज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इफेक्टिव लिसनिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताना है जो स्टूडेंट्स को उनकी कॉम्प्रहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने में मदद करती है। हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि टीचर्स क्लासरूम में एक्टिव लिसनिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं और कौन सी टेक्निक्स हेल्पफुल होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लैंग्वेज लर्निंग और कम्युनिकेशन के लिए। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें लिसनर सिर्फ शब्द नहीं सुनता बल्कि उनका मीनिंग समझता है। इफेक्टिव लिसनिंग स्ट्रैटेजीज लर्नर्स को बोलते हुए मैसेज को समझने और सही रिस्पांस देने में मदद करती है। क्लासरूम में टीचर्स डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट्स को एक्टिव लिसनर बनाना सिखा सकते हैं। मेन बॉडी। 1. प्री लिसनिंग स्ट्रैटेजीज। लिसनिंग शुरू होने से पहले टीचर स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। सेटिंग पर्पस। टीचर पहले बता दे कि स्टूडेंट्स को किस चीज पर ध्यान देना है, जैसे मैं आइडिया, कीवर्ड्स या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। स्टूडेंट्स अपने पुराने नॉलेज को रिकॉल करें। जैसे अगर टॉपिक एनवायरनमेंट है तो पहले पोल्यूशन या कंजर्वेशन पर चर्चा हो। प्रिडिक्टिंग कंटेंट। स्टूडेंट्स गेस कर सकते हैं कि वो क्या सुनने वाले हैं, जैसे टाइटल या पिक्चर देखकर। ये सब स्टेप्स उनका फोकस बढ़ता है और एंजाइटी कम करता है। 2. वाइल लिसनिंग स्ट्रैटेजीज। लिसनिंग के दौरान स्टूडेंट्स को अलर्ट रहना चाहिए और कुछ स्पेसिफिक तरीके यूज करने चाहिए। नोट टेकिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज। हर शब्द पर नहीं बल्कि मैं मैसेज पर फोकस करना चाहिए। लिसनिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। टीचर कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस दे सकते हैं, जैसे स्पीकर ने क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहा। नॉन वर्बल क्यूज। स्पीकर के टोन, पॉज और इमोशन ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। यह स्ट्रैटेजी सिंपल हियरिंग को एक्टिव लर्निंग में बदल देती है। 3. पोस्ट लिसनिंग स्ट्रैटेजीज। लिसनिंग के बाद स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। समराइजिंग। जो सुना उसका शॉर्ट समरी बनाना हेल्पफुल होता है। डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन या Q&A सेशन से क्लैरिटी आती है। रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स सोच सकते हैं कि उन्हें किस पार्ट में दिक्कत हुई और अगले बार कैसे इंप्रूव करें। लिसनिंग लॉग्स। लिसनिंग एक्सपीरियंस लिखने से अवेयरनेस बढ़ती है। ये सब स्टेप्स कॉम्प्रहेंशन को स्ट्रांग बनाते हैं। 4. Additional strategies for teachers and learners. Listening with visuals. ऑडियो के साथ पिक्चर्स या वीडियोस यूज करना समझने में मदद करता है। Repeated listening. ऑडियो को 2-3 बार सुनने से मिस्ड पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। Listening for purpose. टीचर स्पेसिफिक टास्क्स दे सकते हैं, जैसे कैरेक्टर अपसेट क्यों था, ताकि लिसनिंग पर्पसफुल बने। पेयर एक्टिविटीज। रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग से स्टूडेंट्स एक्टिवली लिसन करना सीखते हैं। कंक्लूजन। लिसनिंग एक हैबिट है जो रेगुलर प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जब हम प्री, वाइल और पोस्ट लिसनिंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं तो कॉम्प्रहेंशन और कम्युनिकेशन दोनों बेटर होते हैं। लिसनिंग का मतलब सिर्फ सुनना नहीं बल्कि मीनिंग और फीलिंग समझना भी है। यह स्किल स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट लर्नर बनाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Differentiate between speaking to learn and learning to speak. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दोनों टर्म्स speaking to learn और learning to speak का डिफरेंस समझाना है। मतलब हमें बताना है कि एक में स्टूडेंट बोलकर सीखता है और दूसरे में बोलना सिखाता है। साथ हाई क्लासरूम एग्जाम्पल्स के थ्रू दोनों के रोल को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं बल्कि सीखने का एक पावरफुल टूल भी है। क्लासरूम में स्पीकिंग का डबल रोल होता है, एक तरफ स्टूडेंट्स बोलना सीखते हैं, लर्निंग टू स्पीक, और दूसरी तरफ बोलकर समझते हैं, स्पीकिंग टू लर्न। अगर टीचर दोनों के डिफरेंस को समझे तो वो बेटर क्लासरूम एक्टिविटीज डिजाइन कर सकता है जिससे स्टूडेंट्स एक्टिवली सीखें। मेन बॉडी। 1.
लर्निंग टू स्पीक क्या है? मीनिंग: लर्निंग टू स्पीक का मतलब है लैंग्वेज के रूल्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैबुलरी को सीखना ताकि स्टूडेंट क्लियरली और सही बोल सके। पर्पस: इसका मेन एम है स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनाना ताकि वो अपने आइडियाज इफेक्टिवली एक्सप्रेस कर सकें। एग्जाम्पल्स: इंग्लिश क्लास में डायलॉग प्रैक्टिस करना, टीचर का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करना। फोकस: इसमें फोकस होता है एक्यूरेसी और क्लैरिटी पर, यानी लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करना। 2. स्पीकिंग टू लर्न क्या है? मीनिंग: स्पीकिंग टू लर्न का मतलब है बोलने का उस सीखने के लिए करना। जब स्टूडेंट अपने वर्ड्स में कॉन्सेप्ट समझाता है तो उससे लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। पर्पस: ये स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज सोचने, समझने और एक्सप्रेस करने में मदद करता है। एग्जाम्पल्स: साइंस क्लास में स्टूडेंट्स से पूछना, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? सोशल स्टडीज में डेमोक्रेसी पे ग्रुप डिस्कशन करवाना। फोकस: इसमें फोकस लैंग्वेज के फॉर्म पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग पर होता है। 3. क्लासरूम में दोनों का बैलेंस क्यों जरूरी है? होलिस्टिक लर्निंग: दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक से स्टूडेंट सही बोलना सीखता है और दूसरे से कंटेंट समझता है। एक्टिव एंगेजमेंट: जब स्टूडेंट्स क्लासरूम में बोलते हैं तो वो एक्टिवली सोच कर सीखते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग: डिस्कशन और पीर टॉक से स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं। टीचर्स रोल: टीचर को ऐसे टास्क डिजाइन करने चाहिए जहां एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग दोनों इंप्रूव हो, जैसे प्रेजेंटेशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स और डिबेट्स। एग्जाम्पल: जियोग्राफी क्लास में जब स्टूडेंट्स क्लाइमेट चेंज पे बात करते हैं तो उनका वोकैबुलरी इंप्रूव होता है, लर्निंग टू स्पीक और कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, स्पीकिंग टू लर्न। 4. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। करिकुलम: हर सब्जेक्ट में स्पीकिंग बेस्ड एक्टिविटीज होनी चाहिए जैसे थिंक पेयर शेयर, रोल प्ले और डिस्कशंस। असेसमेंट: सिर्फ ग्रामर पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेशन पर भी असेसमेंट होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव टॉक: टीचर्स को व्हाई और हाउ वाले सवाल पूछने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपने थॉट्स वर्बलाइज कर सकें। कंक्लूजन: समिंग अप, लर्निंग टू स्पीक स्टूडेंट्स को बोलना सिखाता है, जबकि स्पीकिंग टू लर्न उन्हें सोचने और समझने में मदद करता है। दोनों क्लासरूम लर्निंग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक से कम्युनिकेशन डेवलप होती है और दूसरे से अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है। दोनों का बैलेंस एक आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट बनाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7. What is understood by reading comprehension? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन: इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है। हमें यह भी समझाना है कि एक रीडर लिखे हुए टेक्स्ट को कैसे समझता, इंटरप्रेट करता और मीनिंग निकलता है। साथ ही अन फैक्टर्स और स्ट्रैटेजीज को भी एक्सप्लेन करना है जो कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करते हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन: रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब है लिखे हुए टेक्स्ट को समझना, उसका अर्थ निकलना और राइटर के मैसेज को समझना। सिर्फ वर्ड्स पढ़ना हाई काफी नहीं होता, बल्कि उनके पीछे छुपी सोच और इमोशंस को समझना भी जरूरी होता है। यह स्किल स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट में नॉलेज लेने में हेल्प करती है। इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर और बैकग्राउंड नॉलेज जैसे कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक स्किल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीडर टेक्स्ट के साथ एक्टिवली इंटरैक्ट करता है और मीनिंग कंस्ट्रक्ट करता है। ये लर्निंग और नॉलेज गेन करने का मेन सोर्स है। ये एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। यह स्टूडेंट्स को लिखे हुए वर्ड्स के बियॉन्ड जाकर सोचने में मदद करता है। एग्जाम्पल: जब एक स्टूडेंट हिस्ट्री चैप्टर पढ़ता है तो वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ता बल्कि कॉजेज और रिजल्ट्स भी समझता है। यही कॉम्प्रहेंशन है। 2. कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वोकैबुलरी नॉलेज: वर्ड्स के मीनिंग समझना कॉम्प्रहेंशन की फाउंडेशन है। ग्रामर और सिंटैक्स: सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने से कॉम्प्लेक्स आइडियाज क्लियर होते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज: पहले से पता इंफॉर्मेशन कॉम्प्रहेंशन को स्ट्रॉन्ग करती है। इन्फरेंस मेकिंग: लाइंस के बीच का मतलब समझने की एबिलिटी। सेल्फ मॉनिटरिंग: अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते रहना। एग्जाम्पल: अगर कोई लाइन लिखी हो, द स्काई डार्केंड एंड थंडर रंबल्ड, तो स्टूडेंट इन्फर करेगा कि बारिश होने वाली है। यह इन्फरेंशियल कॉम्प्रहेंशन है। 3. फैक्टर्स अफेक्टिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। बहुत सारे फैक्टर्स कॉम्प्रहेंशन को अफेक्ट करते हैं। लैंग्वेज स्किल:
वीक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है। मोटिवेशन, जब टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट ज्यादा फोकस्ड रहता है। टेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, लैंग्वेज और कंटेंट जितना मुश्किल होगा कॉम्प्रहेंशन उतना कम होगा। एनवायरनमेंट, पीसफुल और फोकस्ड एनवायरनमेंट कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करता है। टीचिंग मेथड्स, टीचर्स के रीडिंग स्ट्रैटेजीज जैसे क्वेश्चनिंग और डिस्कशन हेल्पफुल होती है। 4. स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, टीचर्स कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। प्री रीडिंग, टॉपिक डिस्कस करके और न्यू वर्ड समझाकर बैकग्राउंड एक्टिवेट करना। ड्यूरिंग रीडिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करना और क्वेश्चंस पूछना। पोस्ट रीडिंग, समरी लिखना और मैं आइडिया डिस्कस करना। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, फ्लो चार्ट या माइंड मैप से आइडियाज कनेक्ट करना। रेसिप्रोकल टीचिंग, प्रिडिक्टिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग करवाना। थिंक अलाउड, टीचर अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस करे ताकि स्टूडेंट सीखे कैसे सोचना है। एग्जाम्पल, साइंस क्लास में टीचर अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले पूछे कि प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं तो स्टूडेंट्स का प्रायर नॉलेज एक्टिवेट होता है और कॉम्प्रहेंशन बढ़ता है। 5. रोल ऑफ टीचर्स इन प्रमोटिंग कॉम्प्रहेंशन, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टूडेंट्स को डिफरेंट रीडिंग मटेरियल्स देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से रीडिंग एक्टिविटीज करवाते हैं। क्वेश्चंस और समरीज के थ्रू कॉम्प्रहेंशन एसेस करते हैं। कंक्लूजन, आखिर में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक इंपॉर्टेंट स्किल है जो स्टूडेंट्स को लिखे हुए टेक्स्ट को समझने और एनालाइज करने में मदद करती है। ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों का रोल होता है। अगर टीचर्स इफेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करें तो स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल रीडर्स बन सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. What are the goals of speaking abilities across the curriculum? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि करिकुलम के हर सब्जेक्ट में स्पीकिंग एबिलिटीज के मेन गोल्स क्या होते हैं। हमें यह बताना है कि बोलने की स्किल कैसे लर्निंग, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती है और स्टूडेंट्स के एकेडमिक सक्सेस और कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ती है। आंसर, इंट्रोडक्शन। स्पीकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने, दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने और एक्टिवली सीखने में मदद करती है। ये सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज जैसे सभी सब्जेक्ट्स में स्पीकिंग का रोल होता है। जब स्टूडेंट्स अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से रखते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दोनों बढ़ता है। इसीलिए स्पीकिंग एबिलिटीज के गोल्स को समझना टीचर्स और लर्नर्स दोनों के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन को डेवलप करना। स्पीकिंग का सबसे बड़ा गोल है स्टूडेंट्स को क्लियर और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन सिखाना। हर सब्जेक्ट में उन्हें अपने आइडियाज एक्सप्लेन करने, प्रेजेंटेशंस देने और डिस्कशंस करने पड़ते हैं। जब स्टूडेंट्स लॉजिकली बोलना सीखते हैं तो उनके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो अपने कॉन्सेप्ट्स बेटर समझा पाते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो करेक्ट वोकैबुलरी और सिंपल सेंटेंसेस यूज करें। एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट जब साइंस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है तो उसका सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग दोनों इंप्रूव होता है। 2. क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाना। स्पीकिंग के थ्रू स्टूडेंट्स अपनी थिंकिंग स्किल्स और क्रिएटिविटी दोनों को डेवलप करते हैं। डिस्कशंस, डिबेट्स और रोल प्लेज उन्हें एनालिटिकल और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग सीखते हैं। यह प्रोसेस उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ अपने क्लासरूम लर्निंग को कनेक्ट करना सिखाता है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री क्लास में जब स्टूडेंट्स किसी रिवॉल्यूशन के कॉजेस डिस्कस करते हैं तो उनका एनालिटिकल थिंकिंग और स्पीकिंग दोनों स्ट्रॉन्ग होता है। 3. सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। स्पीकिंग से स्टूडेंट्स टीम वर्क और सोशल स्किल्स सीखते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट्स और पेयर वर्क में उन्हें बात करना, सुनना और दूसरों के आइडियाज पर रिएक्ट करना होता है। इससे उनमें रिस्पेक्ट, पेशेंस और कोऑर्डिनेशन का डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल, साइंस ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान स्टूडेंट्स को रोल्स डिसाइड करने, फाइंडिंग्स डिस्कस करने और एक टीम की तरह काम करने के लिए स्पीकिंग जरूरी होती है। 4. एकेडमिक अचीवमेंट में सपोर्ट करना। स्पीकिंग स्किल्स डायरेक्टली लर्निंग आउटकम्स को इम्पैक्ट करती है। जब स्टूडेंट्स ऑरली अपने लेसन्स एक्सप्लेन करते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन दोनों इंप्रूव होता है। ओरल टेस्ट्स, प्रेजेंटेशंस और क्लासरूम डिस्कशंस टीचर्स को भी स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग चेक करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल,
मैथ्स प्रॉब्लम को वर्बली एक्सप्लेन करने से स्टूडेंट अपना रीजनिंग प्रोसेस क्लियरली समझ पाता है। 5. कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रेगुलर स्पीकिंग प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स का हेजिटेशन दूर होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इससे लैंग्वेज फियर कम होता है और वो अपने थॉट्स फ्रीली एक्सप्रेस करना सीखते हैं। स्पीकिंग से लीडरशिप और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशंस देता है वो स्टेज फियर डॉ करके अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर करता है। कंक्लूजन, स्पीकिंग एबिलिटीज अक्रॉस द करिकुलम का मेन गोल है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और लर्निंग को एक साथ डेवलप करना। हर सब्जेक्ट में बोलने के अपॉर्चुनिटीज देने से स्टूडेंट्स बेटर थिंकर्स और कम्युनिकेटर्स बनते हैं। इससे उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है और वो रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।